जय हिंद दोस्तों। हम हमारे देश में टैलेंटेड और एकदम इग्नाइटेड माइंड्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एस्टेब्लिश करते हैं, नई नई यूनिवर्सिटीज को हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं। और जब यहां पर पढ़े हुए वेल क्वालिफाइड लोग, हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, जब हमारे देश में सेवा देने के बजाय विदेशों में अवसरों की तलाश करते हैं और वहां पर जाकर के सेटल हो जाते हैं, तब इस देश को उस स्किल की कमी महसूस होती है जिस स्किल को यह देश स्वयं डेवलप कर रहा होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन ड्रेन को। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेन ड्रेन आखिरकार है क्या। तो दोस्तों, ब्रेन ड्रेन का सीधा सा डेफिनेशन है कि जब किसी देश का स्किल जो है वो उस देश के काम अगर नहीं आ रहा है और वो उस देश की स्किल अगर अब्रोड जा रही है बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में, तो उसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। दोस्तों, आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 35% प्लस अमेरिका के अंदर डॉक्टर्स और नासा के अंदर साइंटिस्ट जो हैं वो इंडिया या फिर इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियंस इन द डेवलपमेंट ऑफ यूएसए एंड सच अदर कंट्रीज। एक डेवलपिंग कंट्री जो अपनी जीडीपी का एक अहम हिस्सा इन सारे इंस्टीट्यूशंस पे खर्च करती है, यहां पर पढ़ने वाले लोग अगर विदेशों में चले जाएं तो कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट में कई सारे ऑब्स्टिकल्स, हिंड्रेंस तो क्रिएट आते ही है। साथ ही साथ रिसर्च और इनोवेशन बड़ा हिंड्रेंस क्रिएट करता है। और आज की तारीख में हम लोग जानते हैं कि अगर देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, जीडीपी को आगे बढ़ाना है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और इंक्लूजन है। तो इनोवेशन करने के लिए हमें ब्रेन्स चाहिए। तो ये ब्रेन ड्रेन क्यों होता है, क्या इसके पीछे रीजंस है और क्या उसका समाधान हो सकता है, तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले रीजंस के ऊपर। तो 5 मेजर रीजंस में से सबसे पहला रीजन है दोस्तों लेक ऑफ प्रॉपर रिसर्च फैसिलिटीज। कि नो डाउट देश के अंदर रिसर्च हो रहा है, हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईटीज, आईआईएम्स, डीआरडीओ, ये सारे इंस्टीट्यूट्स खूब रिसर्च कर रहे हैं, बट इसके बावजूद भी देश के अंदर कहीं ना कहीं रिसर्च के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इस वजह से हमारे टॉप टैलेंटेड पीपल विदेशों में रिसर्च करने के लिए पहुंच जाते हैं। जब वो रिसर्च करने के लिए विदेशों में जाते हैं तो वहां उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो वो लोग वहीं सेटल होकर के रह जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है लेक ऑफ अप्रिशिएशन। दोस्तों, समटाइम्स ऐसा होता है, एक व्यक्ति ऐसा है जो अपनी रिसर्च के पीछे अपनी पूरी लाइफ खपा देता है, पूरा जीवन अपने रिसर्च को कुर्बान कर देता है, और जब उस रिसर्च के बाद उसको अप्रिशिएशन ना मिले तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को डिसअपॉइंटेड समझता है। एक एग्जांपल है डॉक्टर हरगोविंद खुराना का, जिन्होंने जेनेटिक कोड की डेवलपमेंट, जेनेटिक कोड की रिसर्च में अहम रोल प्ले किया था और बाद में जाकर के उन्हें नोबेल प्राइज मिला, निरेनबर्ग, खुराना और मथाई को। तो खुराना साहब जब इंडिया में थे उनको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया, अप्रिशिएशन नहीं मिल पाया। विदेशों में जाकर के जब उनको अप्रिशिएशन मिला तो फिर वो वहीं के होकर के रह गए। थर्ड पॉइंट है दोस्तों मॉनेटरी रीजन। सबसे बड़ा चैलेंज आज की लाइफ में, क्योंकि दुनिया एकदम फास्ट पेस से ग्रो कर रही है, डेवलपिंग कंट्री जो है उसमें लिविंग स्टैंडर्ड काफी हाई हो गया है, लिविंग खर्चे बहुत हाई हो गए हैं। ऐसे में अगर हम 10 साल पुराने वेजेस पे लोगों से काम कराना चाहेंगे तो दे विल नॉट बी एग्री टू वर्क ऑन दैट कंडीशंस। अगर अब हमको आज के टाइम के हिसाब से लोगों को अपने वर्किंग एटमॉस्फेयर में सेट करके रखना है, रिसर्च और इनोवेशन के अंदर, साथ में कंट्री के नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी मेकिंग में अगर उन लोगों का हमें हेल्प लेना है, तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं मॉनेटरी सपोर्ट भी देना होगा। साथ ही दोस्तों पॉलिटिकल एंड इमोशनल इंटरफेरेंस की वजह से भी कई लोग जो है देश छोड़कर चले जाते हैं। इट इज अ सैड फैक्ट अबाउट इंडियाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट वन सुपीरियर ऑलवेज टेक्स द क्रेडिट फॉर वंस जॉब। The inventor also faces political pressure, repeatedly disgust fellow, leading him to look outside. तो कई बार ऐसा होता है कि भाई उस व्यक्ति ने कुछ किया बट उसमें पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से आगे नहीं आ पाया, फिर उसको लगता है यार कि मुझे चले जाना चाहिए, मुझे कहीं और अपॉर्चुनिटी तलाश लेना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों सब स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड लेक ऑफ प्रोग्रेस। कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे लोगों को रिसर्च के बाद एक जो है जस्ट प्लेसमेंट तो मिल जाता है, बट वो जिस लेवल पर ज्वाइन करता है वो उसी लेवल पर कई दिनों तक काम करता रहता है, उसको आगे और फर्दर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग रीजन। दूसरा एक और दोस्तों आजकल सोशल अट्रैक्शन है, सोशल करिश्मा की अगर हम बात करें कि आजकल लोगों को यह भी बड़ा पसंद आता है कि मेरा बेटा विदेश में नौकरी कर रहा है, मेरा बेटा बहू विदेश में सेटल्ड है। कहीं ना कहीं इस नाम पर भी लोग विदेशों में सेटल्ड हो जाते हैं। बट एक इसका सैड फैक्ट हमने देखा कोविड के दौरान, जब हजारों की संख्या में लोग विदेशों से अपनी नौकरियां छोड़ करके वापस इंडिया आए और वो यहीं पर वापस से एस्टेब्लिश होकर के उन्होंने फिर से अपना काम शुरू किया।
दोस्तों एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कई बार व्यक्ति जो है अपनी इंडिविजुअल प्रोग्रेस को नेशन के प्रोग्रेस के ऊपर रख लेता है। तो जनरली लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मैं कुछ अच्छा कर पाऊं। मैं डेफिनेटली इंडिविजुअल प्रोग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नेशनल इंटरेस्ट शुड ऑल्सो कीप इन माइंड। अगर वो रखा जाएगा तो डेफिनेटली ब्रेन ड्रेन होने से रोका जा सकता है। अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना है तो हमारे एक्सपर्ट पैनल के गाइडेंस में आप तैयारी कीजिए। 4 to 5 एकड़ का पूरा जीटीओ ग्राउंड और एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ साथ रैंक्स के साथ रिकमेंडेशंस फोर्स एकेडमी ने दिए हैं। डेफिनेटली विल बी बेनिफिटेड। और फीस शायद हिंदुस्तान में सबसे कम है, 15 डेज के लिए 12,500 रुपया मात्र फीस है। तो आइए आप डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रेमेडियल मेजर्स हो सकते हैं, किन उपायों को अपनाया जा सकता है। तो फर्स्ट है दोस्तों जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन। आज की तारीख में हर व्यक्ति को नौकरी की तलाश है। डेफिनेटली लिविंग के लिए जॉब के बिना काम चलता नहीं, तो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन हमें देना पड़ेगा। प्लेसमेंट सर्विसेज को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के साथ एफिलिएट कराना पड़ेगा, एसोसिएट कराना पड़ेगा। फ्री कैरियर कंसल्टेंसी फॉर कॉलेज स्टूडेंट आर सम स्टेप्स व्हिच कैन बी इनिशिएटेड एट कॉलेज लेवल। हमें अपने बच्चों को मेंटली प्रिपेयर कॉलेज के लेवल पर ही करना पड़ेगा, वहीं से उनका माइंड मेकअप करेंगे तो डेफिनेटली अपना एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद इस देश की तरक्की में योगदान दे पाएंगे। द कंपनी शुड प्रोवाइड अ हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट, फ्रीडम टू रिसर्च एंड सिक्योर लिविंग कंडीशंस विच कंपेयर फेवरेबली विद वेस्टर्न कंट्रीज। की आज की तारीख में व्यक्ति देखता है वेस्टर्न कंट्रीज में ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है, तो अगर उसी तरह की फैसिलिटीज हमारे यहां पर हमारी कंपनीज भी देने लगेगी तो डेफिनेटली हमारे लोग हमारे यहां पर ही काम करेंगे। यंग मैन शुड बी ऑफर्ड ए सिक्योर फ्यूचर एंड अपॉर्चुनिटीज टू प्रोग्रेस इन देयर फील्ड। अभी ऐसा होता है कि जॉब की अनसर्टेनिटी भी एक बड़ा इश्यू होता है। कई बार बंदे को लगता है यार आज नौकरी लग रही, पता नहीं आगे से सिक्योर होगी या फिर नहीं होगी। तो इफ विल प्रोवाइड देम जॉब सिक्योरिटी देन डेफिनेटली वो लोग जो है यहां पर रुक करके काम करेंगे, जिनके दिमाग में कभी कभी ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं विदेश जाकर के सेटल हो जाऊं, है ना। प्रेजेंटली वर्किंग अब्रॉड शुड बी अप्रोच्ड। ऐसे लोगों को भी हमें अप्रोच करना पड़ेगा जो ऑलरेडी है ना अब्रॉड कंट्रीज में काम कर रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं। उन लोगों से बात करके उन लोगों को वापस लाने की कुछ योजना होना चाहिए ताकि वो लोग नेशनल डेवलपमेंट में काम कर सकें। स्कूल लेवल से हमें अपने यूथ को जो है डायरेक्ट करना पड़ेगा कंट्री के डेवलपमेंट रिसर्च प्रोग्राम के लिए, और नेशनलिज्म शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूथ। द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन इज सर्टेनली सीरियस, इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड और रेक्टिफाइड ओवरनाइट। We require a sustained effort over a long period of time by the government to provide facilities and a good working environment here in India. On the other hand, the youth should realize their responsibilities towards the nation and be prepared to sacrifice some comfort for the national interest. तो देश का युवा देश के लिए जब काम करेगा तो डेफिनेटली ये देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। दोस्तों कई बार बच्चों की ऐसी सलाह रहती है कि सर आप स्क्रीन से थोड़ा हट जाया करो, हमको नोट करना होता है। तो डोंट वरी टू नोट दीज नोट्स। आपको ये पीडीएफ जो है फोर्स डिफेंस एकेडमी के एसएसबी वर्ल्ड वाले टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल का नाम एसएसबी वर्ल्ड है, उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस पीडीएफ को डाउनलोड करो, अपनी प्रिपरेशन को 4 चांद लगाओ। एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना है, ऑफलाइन बैच के लिए कॉन्टेक्ट अगर करना है तो इस पीडीएफ के लास्ट पेज पर नंबर भी दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की